हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित त्रिपाठी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे कार्य करता है नॉर्मलाइजेशन, और क्या इम्पैक्ट डालता है आपकी स्कोर्स पे। मान लीजिए आपका इजी शिफ्ट है तो आप परेशान हो रहे हैं कि कहीं मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कम ना कर दें, और आपकी टफ शिफ्ट है तो फिर आपको लग रहा है कि ये बहुत इजी शिफ्ट वाले इतनी ज्यादा अटेम्प्ट करके आए, उतनी ज्यादा कट ऑफ चलेगी तो मेरा कैसे होगा। और फिर एक बात कहीं से निकल के आ रही है कि एक्यूरेसी जिसकी पूरी होगी उसके मार्क्स बढ़ते हैं, अगर इजी शिफ्ट में एक्यूरेसी पूरी होगी तो मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इन सब बातों के बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको एनालिसिस करके देता हूँ कि कैसे कैसे ये चीजें वर्क करती हैं और इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन में अब बात करें तो ये क्या होता है, बैंकिंग एग्जाम में आईबीपीएस और एसबीआई आपकी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराती है। प्री का एग्जाम तो आपका बहुत सारी शिफ्ट में होता ही होता है। ठीक है, मेंस का एग्जाम में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपकी एक दो दिन या उसके बाद एक दो शिफ्ट में भी होता है। इस बार एसबीआई क्लर्क का आपने एग्जाम मेंस का देखा है तो 10 और 12 अप्रैल को हुआ था, दो दो शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो कुछ कोई शिफ्ट इजी आई थी, कोई शिफ्ट हार्ड आई थी। ठीक है, तो हर शिफ्ट की डिफरेंट जो है डिफिकल्टी लेवल होती है। ठीक है, तो अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, उनका स्कोर जो है वो फेयर स्कोर देता है, एक फेयर कट ऑफ देता है जिससे दोनों शिफ्ट में हो। तो ये कैसे आता है, ये सब की बात करेंगे। ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम में, जो बैंकिंग एग्जाम है अगर उसकी बात करें तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो बात करता है इक्यू परसेंटाइल मेथड पे। ठीक है, अब इक्यू परसेंटाइल मेथड क्या है। मान लीजिए आपका एग्जाम दो शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट है इजी शिफ्ट और एक शिफ्ट है हार्ड शिफ्ट। आपका एग्जाम दो शिफ्ट में, मतलब बच्चों का एग्जाम दो शिफ्ट में है, कुछ स्टूडेंट का इजी में कुछ का हार्ड में। अब जो इजी शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके जो एवरेज अटेम्प्ट हैं वो जा रहे हैं 100। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इजी शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके एवरेज अटेम्प्ट जा रहे हैं 80। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आता है, जो नॉर्मलाइजेशन आता है उस पर इफेक्ट आता है वैकेंसीज का, किस में कितनी वैकेंसी है। मान लीजिए एग्जाम दो शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, अब अपने पास वैकेंसी मान लीजिए कितनी भी है, इसमें इतने बच्चे बैठे, ये पूरा रेशियो निकाल जाएगा, इसमें इतने बच्चे बैठ रहे हैं, इसमें इतने बच्चे बैठ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से हमारे पास इतनी वैकेंसी है, हमें इतने मान लीजिए वैकेंसीज के 3x लेना है, इतना भी लेना है, फिर उसके हिसाब से परसेंटाइल निकालते हैं कि इसमें से हमें कितने परसेंटाइल बच्चे हमारे आ जाएंगे। अगर लेते हैं तो मान लीजिए उसमें 100 बच्चे बैठते हैं, अगर आपके पास इसमें 10 लेने की जगह है तो आपको 90 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे लेने। सेम इसमें भी 100 में से 10 लेने हैं आपको। तो इनका पहले परसेंटाइल देखा जाता है। मान लीजिए इनके परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे, ठीक है, तो अब इसके 90 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे और इसके 90 परसेंटाइल के बीच के बच्चे, ऊपर के बच्चे, उनका जो एवरेज, उनका स्कोर का एवरेज करा जाता है। ठीक है, उन दोनों के स्कोर का पहले अपनी इजी शिफ्ट वाले का एवरेज करा जाता है, फिर हार्ड शिफ्ट वाले का एवरेज करा जाता है, फिर उन दोनों के एवरेज से जो स्कोर निकल के आता है वो आपका कट ऑफ बन जाता है। ठीक है, तो इजी शिफ्ट वाले जो बच्चे होते हैं उनके मार्क्स उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हार्ड शिफ्ट वालों के उसके ऊपर जाने के बढ़ा जाते हैं, उस हिसाब से इजी शिफ्ट वाले को कम करे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीधा मकसद है। आपका सीधे है कि आप अपनी शिफ्ट में कैसे वो करते हैं परफॉर्म, वो मैटर करता है आपके रिजल्ट पे। मतलब आपको ये लगे कि नॉर्मलाइजेशन से मेरा कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, तो बैंक के एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसका जो मेथड है उसमें अकॉर्डिंग ये नहीं होता। आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपने अपनी शिफ्ट में, अगर आप टॉप स्कोरर हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन के बाद भी वही रहेंगे। आपके मार्क्स अगर कम भी रहते हैं तो आपके कट ऑफ से ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, कम होना तो लाजमी है, इजी शिफ्ट वालों का कम होना तो होना ही है कि कम हो जाएगा मार्क्स, तो कम होके भी इतना कम नहीं होगा। अगर आप अपने बैच में, अपने जो आपका वो है शिफ्ट है उसमें आपने अगर अच्छा स्कोर कर रखा होगा, आपकी जो बच्चे हैं उनसे आप ऊपर हैं और बच्चों से, तो आप अगर नॉर्मलाइजेशन वैसा भी होता है तब भी, और ये हार्ड शिफ्ट वालों में, अपने हार्ड शिफ्ट में भी अच्छा स्कोर किए। मतलब हार्ड शिफ्ट में ऐसा तो है नहीं कि अगर हार्ड शिफ्ट आई है तो इजी अटेम्प्ट करके चले आए। हार्ड शिफ्ट वाले अगर इजी वाले 100 120 बना के आ रहे हैं तो हार्ड शिफ्ट वाले भी तो 70 से 80 करके आ रहे हैं ना। तो जो टॉपर्स हैं हार्ड शिफ्ट के, टॉपर्स इन द सेंस बात करें जिन्हें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उस शिफ्ट में, तभी तो बोलते हैं कि जो शिफ्ट है आपकी वो सबके लिए एक जैसी आई है। एग्जाम टफ है तो सबके लिए एक जैसा है, तो जब स्कोर आता है तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करें। तो ये होता है आपका नॉमिनेशन ऐसे वर्क करता है, इस शिफ्ट का निकाल के उस शिफ्ट पे आता है। मतलब अगर आपकी शिफ्ट अगर हार्ड आई है उसमें भी आप ट्राई करना है आपने अच्छा आने का, ऊपर आने का। फिर अगर नॉर्मलाइजेशन आता है तो बात ऐसे करके फिर उसमें आ जाती है। अब फिर इसके बाद एक डाउट आता है बच्चों का कि सर, कि एक्यूरेसी का क्या रोल रहता है, कि हमें सब बता रहे हैं कि अगर एक्यूरेसी पूरी होगी तो नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारा इजी शिफ्ट होगा तो तुम्हारा अच्छा मार्क्स रहेगा, नहीं मार्क्स कम होता है, एक्यूरेसी अच्छी होगी। और अगर हार्ड शिफ्ट में एक्यूरेसी खराब रहेगी तो तुम्हारे नहीं बढ़ने देंगे, उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर सीधी सीधी मैं बात करूं तो एक्यूरेसी डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट नॉर्मलाइजेशन। एक्यूरेसी सीधी सीधी नॉर्मलाइजेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन ये स्कोर पर इफेक्ट डालती है। आपने हार्ड शिफ्ट में आपसे नहीं बन रहा था, आप तुक्के मार के चले आए, आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना दिए, जबरदस्ती के बना दिए, तो ये आपको खुद सोचो ना, आपकी एक्यूरेसी अगर गड़बड़ करेगी तो आपका मार्क्स आपके कम जाएंगे।
एक्यूरेसी मैटर करती है आपकी मार्क्स स्कोरिंग पे। आप अगर मॉक भी देते होंगे, आप उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे तो आपकी परसेंटाइल अच्छी जाती है। एक्यूरेसी मेंटेन करो। हार्ड शिफ्ट में भी अगर, वो सबके लिए हार्ड है ना, वो जो शिफ्ट है आपकी वो सबके लिए हार्ड है। ऐसा तो है नहीं कि कोई हार्ड शिफ्ट आ गई तो वो सिर्फ आपके लिए हार्ड है, वो सबके लिए हार्ड है। तो तुक्के मारने से बचना चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन करिए तो आप टॉपर्स में जाएंगे, अपने शिफ्ट के टॉपर्स में जाइए, उससे आपको आता है। ठीक है, हायर एक्यूरेसी लोअर नेगेटिव मार्क्स और हाईएस्ट रो स्कोर। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी जो शिफ्ट वाइज आती है वो आपका इंप्रूव करेगा, तुरंत करेगा। आपकी एक्यूरेसी आपने अच्छी बना के रखी है तो आपका वो करेगा, आप हाई परसेंटाइल में आप तुरंत अपनी शिफ्ट के, अपनी शिफ्ट में ऊपर चले जाएंगे। ये आपका मैटर करता है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं डालती है। एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी तो मेरा स्कोर बढ़ेगा, एक्यूरेसी कम होगी तो मेरा स्कोर कम होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेसी आपका इंपैक्ट डालती है आपके रॉ स्कोर पे, आपका स्कोर कैसे बनने वाला है, आप अपनी शिफ्ट में ऊपर जाने वाले हैं कि नहीं। आप अपनी शिफ्ट में अगर अच्छा करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन अगर होता भी है तो आपको उस हिसाब से मार्क्स बढ़ा के दिए जाएंगे, आप कट ऑफ में ले जाएंगे। उन्हें हर शिफ्ट में वो सीधे सीधे लेंगे। मान लीजिए अगर उनके पास 100% वैकेंसी है, ठीक है, तो 50% दोनों शिफ्ट से लेंगे। ऐसा है सीन। अगर 100 वैकेंसी तो 50-50 बच्चे दोनों शिफ्ट से उठाएंगे कि पूरा एक वो बने, फेयर रहे बच्चे। हमने हर शिफ्ट से कराए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो इजी शिफ्ट है उन्होंने एक कट ऑफ निकाली, सब इजी शिफ्ट वाले आ गए, ऐसा नहीं है। हार्ड शिफ्ट वालों को अच्छा फायदा हो जाता है इससे। लोग बोलते हैं हार्ड शिफ्ट अच्छा फायदा होता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपना स्कोर देखते हैं। आपने यूजुअली सुना होगा कि हार्ड शिफ्ट वालों को ज्यादा फायदा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि हार्ड शिफ्ट वाले ऐसा सोचते हैं ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि जो अपने इजी शिफ्ट वाले होते हैं वो जो नॉर्मलाइजेशन होता है उनका, वो तुक्के मार के आते हैं तो वो पीछे आ जाते हैं। अगर उन्होंने मान लीजिए इजी शिफ्ट की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, आपने 100 अटेम्प्ट करे लेकिन आप 20 उसमें तुक्के मार के आए हैं, और इजी शिफ्ट वाला ही एक बंदा बंदा 90 अटेम्प्ट करके आए लेकिन एक्यूरेसी के साथ, तो जब परसेंटाइल आएगी तो जो आपके 20 और 60 से कम होके आएंगे तो आप उससे पीछे चले जाएंगे, ये 90 वाला आपसे आगे चला जाएगा। तो इसीलिए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इजी में भी हैं, हार्ड में भी हैं, तो एक एक्यूरेसी थोड़े बहुत आपको इफ एंड बट वाला चल जाता है, लेकिन ट्राई करिए एक्यूरेसी मेंटेन करने का। ये सीधा इंपैक्ट डालता है नॉर्मलाइजेशन पे, डायरेक्ट एक्यूरेसी का कोई इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है, अब बात करेंगे कि वैकेंसीज का कैसे रोल होता है। तो आप वैकेंसीज कैसे रोल होता है, अगर ज्यादा वैकेंसीज होंगी, जैसे एसबीआई क्लर्कल मेंस की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो एसबीआई क्लर्कल मेंस टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। ठीक है, 10 और 12 अप्रैल टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो अब वैकेंसी जिस जगह ज्यादा होंगी, जैसे मान लीजिए आपके यूपी की बात करें, और बात करें शायद कम वैकेंसी, मेरे को ऐसा मैंने देखा नहीं सबसे कम वैकेंसी कहा था, लेकिन यूपी में ज्यादा वैकेंसी आई थी। तो यूपी में ज्यादा परसेंटाइल बच्चे उठाए जाएंगे। ठीक है, मतलब यूपी में मान लीजिए 4 शिफ्ट में हुआ तो 100 वैकेंसी है तो 25 चारों तो उठाई जाएंगे। तो उसके जो स्कोर बनेंगे वो ऊपर चलेंगे, वो थोड़ा नीचे जाएगा। जो लास्ट बच्चा होगा उसका स्कोर थोड़ा नीचे जाएगा, तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी कम चली जाएगी। ज्यादा वैकेंसी है उसको कट ऑफ कम कर देगा नॉर्मलाइजेशन में, जो कम वैकेंसी है। अब परसेंटाइल कम कम उठाना है तो जो ऊपर वाले बच्चे हैं, टॉपर्स हैं, उनका स्कोर जिस हिसाब से जाएगा। ठीक है, यूपी में जो लास्ट बच्चा है वो 60 स्कोर करता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर निकल के आता है वो 60 निकल के आता है, लास्ट बच्चा 60 तो 60 कट ऑफ चली जाएगी क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो जो लास्ट बच्चा परसेंटाइल मान लीजिए अगर 90% के ऊपर बच्चे ले रहे हैं, तो 91 वाला बच्चा है उसका कम स्कोर है, तो उसके हिसाब से परसेंटाइल। अब अगर आप बात करें जिसमें कम वैकेंसी आई है, कम वैकेंसी, तो उसमें नॉमिनेशन के जो लास्ट बंदा स्कोर कर रहा है वो 70 कर रहा है, तो 70 नंबर कट ऑफ चलेगी। तो ये इंपैक्ट डालती है वैकेंसी कट ऑफ पे। ठीक है, कट मतलब वैकेंसी फाइनल सिलेक्शन, वैकेंसी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। वो करती है फाइनल कट ऑफ नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग। ज्यादा वैकेंसी आएंगी तो जो कम कट ऑफ जाएगी, कम वैकेंसी आएंगी तो ज्यादा कट ऑफ जाएगी। ये है वैकेंसीज का रोल। वैकेंसी या एक्यूरेसी आपके नॉर्मलाइजेशन पे होने वाले पे कोई इंपैक्ट नहीं डालते। आपका नॉर्मलाइजेशन सीधे सीधे आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया। आपकी शिफ्ट हार्ड आई है, आपने कैसा परफॉर्म किया, आपकी मॉडरेट आई कैसा, इजी आई तो कैसा। हर शिफ्ट से वो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे क्योंकि उससे ही फेयर आएगा ना। आपने अगर एक कट ऑफ निकाली और सीधे सीधे ले लिया तो इजी शिफ्ट वाले इजीली सब आ जाएंगे, तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट लेते हैं हर शिफ्ट से। तो अपनी शिफ्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन में अच्छे आगे जाते हैं, अच्छा इंप्रूवमेंट आपका आता है। अब बात करेंगे तो एसबीआई वाली बात करता हूं मैं, कि एसबीआई के एनालिसिस करता हूं कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 का। ठीक है, एसबीआई क्लर्कल मेंस 2024 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हुआ था। एग्जाम हमारा था 10 तारीख को और हमारा एग्जाम था 12 तारीख को। ठीक है, एक था 10 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, एक था 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, 12 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। अब इसमें बच्चों ने जो बताया कि 10 शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो थोड़ी इजी आई थी कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट बोल रहे टफ आई थी, ये तो काफी टफ आई थी। ऐसा ही 12 तारीख को भी देखने को मिला। ठीक है, तो अब बात करेंगे तो जो फर्स्ट शिफ्ट से आपका बनेगा या सेकंड शिफ्ट से बनेगा, अब बात उसमें उससे कट ऑफ प्रोडिक्शन आ जाती है कि कैसे कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कुछ लोग कि कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे इतनी जाएगी उतनी जाएगी। तो आप खुद सोचिए, जहां जिस स्टेट में कम वैकेंसीज आएंगी उसमें नॉर्मलाइजेशन मैंने जो बताया उसके हिसाब से इंपैक्ट डालेगा। जिस स्टेट में ज्यादा वैकेंसीज आएंगी उसमें नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से इंपैक्ट डालेगा। तो ऐसे आएगा, ऐसे सीधे वैकेंसी प्रेडिक्ट करना। हाँ, अगर मुझे पता चलता है
कि 10 तारीख को एवरेज अटेम्प्ट क्या है, 12 तारीख को एवरेज अटेम्प्ट क्या है, आपकी स्टेट वाइज में बता रहा हूँ। ओवरऑल अपने पास अगर मैं एक डाटा भी लेके चलता हूँ तो ओवरऑल लेके चलता हूँ, वो स्टेट वाइज नहीं है मेरे क्लरिकल में। पीओ में ये ईजी है, पीओ में अपने पास ऑल इंडिया लेवल पर है। अगर पीओ में 2 शिफ्ट में पेपर होता है और अपने पास अगर है कि इस शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट किया जाता है, सेकंड शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट है, तो उसके लिए जो आपका वो है क्या बोलते हैं, कट ऑफ निकालना पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत ईजी है। लेकिन क्लरिकल का एग्जाम अगर आप देखें तो स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, हर स्टेट की कट ऑफ डिफरेंट जाने वाली है। अब प्रेडिक्ट करना, अब ऐसे में अगर प्रेडिक्शन पे आ जाऊं, ऐसे तो प्रेडिक्ट करना ईजी है, ठीक है, कि आ जाऊं कि लास्ट ईयर 80 गई थी तो वो ज्यादा है, एग्जाम भी टफ आया था, तो फिर उसके नीचे जाने वाली है कट ऑफ, ऊपर तो नहीं जाने वाली, कोई भी चांस नहीं है। कट ऑफ की ज्यादा चली जानी है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 81 पॉइंट समथिंग कट ऑफ थी जिसमें मैं क्वालिफाई करा था। तो अगर मैं अपने लास्ट ईयर की बात करूं, फिर उसके पीछे की बात करते हैं, एसबीआई क्लरिकल 2023 की बात करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम आपका 2024 में हुआ था, और हम लोग 2024 में ही उसमें अगर मैं उसकी बात करता हूँ, तो हमारा एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, 2 दिन में हुआ था, शायद 2 शिफ्ट में हुआ था, इतना मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। 25 फेब का एग्जाम था, ठीक है, 2 शिफ्ट में हुआ था। अब उसमें फर्स्ट शिफ्ट थी वो कंपेयर टू सेकेंड शिफ्ट इजी आई थी, फर्स्ट शिफ्ट ज्यादा इजी आई थी। सेकंड शिफ्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा स्कोर था कि किसी से पूछ रहे थे तो लोगों के स्कोर 120 130 तक थे। और सेकंड शिफ्ट में बात करो तो 90 100, तो मतलब 90 कोई करके आ रहा था तो उससे पूछ रहे थे भैया कैसे कर लिए तुमने 90। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा 78 79 से ज्यादा स्कोर नहीं था, क्योंकि मैं एग्जाम में एक्यूरेसी मेंटेन करता हूँ, ये मेरा शुरू से ही है। अगर मैं आपको अपने मॉक दिखाऊं तो मैं टोटल एक्यूरेसी पे ही काम, मैंने एक्यूरेसी और परसेंटाइल मॉक में बात किया। कभी एक बार मैं मॉक पे भी वीडियो बनाऊंगा कि मॉक आपको कैसे देना है, कि क्या उसमें एक्यूरेसी और परसेंटाइल का क्या रोल रहता है, ठीक है। मॉक आपको बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम में। तो मैंने वो किया था, मैंने 77 78 अटेम्प्ट रहे होंगे, और हमारी फर्स्ट शिफ्ट में बहुत अच्छे अच्छे अटेम्प्ट थे, 120 अटेम्प्ट तक थे। अब इजी शिफ्ट आपको तुक्के पे ले जाती है, इजी शिफ्ट में आपको लगता है कि इतने अटेम्प्ट हो गए तो मैं और अटेम्प्ट करता हूँ। तो मेरे साथ जो मेरे कलीग्स में हैं, ज्यादातर हम लोग सेकेंड शिफ्ट वाले ही बच्चे हैं, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में करने को ही कम था। तो अगर करने को कम था, अब वो हाँ ये एक बात आ जाती है कि हार्ड शिफ्ट वाला एज ले जाता है। हार्ड शिफ्ट वाला एज कैसे ले जाता है, हार्ड शिफ्ट में आपके पास करने को ही कम है, तो एक्यूरेसी बिगड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है, अनलेस अंटिल आप तुक्को पे ही ना उतारें कि जी ये नहीं हो रही, चलो साढ़े 50 में 50 करके आ जाता हूँ, अनलेस अंटिल इस पे बात आ जाए। नहीं तो हार्ड शिफ्ट वाले एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो ऊपर परसेंटाइल पे रहते हैं, इजीली एक्सेस हो जाते हैं। तो मेरे मार्क्स बढ़ के मेरा 83 स्कोर था, ठीक है, 78 मेरे अटेम्प्ट थे और 83 मेरा जब फाइनल स्कोर आया, मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा 83 स्कोर था। मतलब जब मेरा अटेम्प्ट था, मैंने सारे अटेम्प्ट सुने, मैं तो बिल्कुल होपलेस हो गया था कि मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है। मेरा एसबीआई क्लर्क में मुझे लग रहा था ये बहुत गंदा गया, क्योंकि मॉक में मैं 100 प्लस पे चल रहा था, ठीक है, और जब मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करके आया तो मेरा 78 अटेम्प्ट हुए थे। इंग्लिश और जो सीए जीए आई थी वो इतने लेवल की आई थी ना सेकंड शिफ्ट में, हम जब हमने एग्जाम दिया था, कि बना ही नहीं था, क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा था, इतना डीप से डीप पूछा था कि नहीं समझ में आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग था, उसके अकॉर्डिंग गई थी। और जो कट ऑफ गई थी वो स्टेट वाइज गई थी। तो अगर स्टेट वाइज हमारे पास कोई डाटा रहता है कि इस शिफ्ट ये शिफ्ट में इस स्टेट में ऐसा स्कोर आया, तो फिर हम एक कट ऑफ रेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अभी कट ऑफ पे मत देखिए, अपने स्कोर पे देखिए आपने कितना अटेम्प्ट किया है। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपको नॉमिनेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा करें। तो नॉमिनेशन के बारे में मैंने आपको पूरा बताया, एक्यूरेसी का क्या रोल रहता है ये भी बताया, और वैकेंसीज का क्या रोल रहता है ये भी बताया, बैंक के एग्जाम में कौन सा मेथड चलता है ये भी बताया, और एसबीआई क्लर्क 2024 के लिए बताया। मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी बोलेंगे तो मेरे पास एक डाटा है जिसमें मेरे पास इंडिया लेवल पे है सारी शिफ्ट का, और जो है डे वाइज सारे शिफ्ट का एनालिसिस है। तो आप अगर बोलोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, अगली वीडियो में इजीली कट ऑफ बता सकता हूँ मैं कितनी जाएगी। लेकिन ऐसा कोई मैं ऐसा पक्का नहीं बता रहा हूँ कि उतनी ही जाने वाली है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, किस शिफ्ट में कितना बच्चा गया था। कुछ बार बच्चे गलत भी बता देते हैं। मैंने अगर पोल कंडक्ट कराया या कहीं भी पोल कंडक्ट कराया गया तो उसमें बच्चे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, करके आए 70 बता रहे हैं 80, ठीक है, 80 पे टिक करे दे रहे हैं। तो ऐसा पोल भी कंडक्ट करना, ये स्कोर आपका बाद में पता चलना ज्यादा बेटर होता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर से कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, अच्छी वैकेंसीज आई थी, हर जगह अच्छी वैकेंसीज आई, तो लास्ट ईयर से ज्यादा कट ऑफ नहीं आई थी। कट ऑफ इस बार कम ही रहने वाली है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट भी आई नहीं। पर ज्यादा शिफ्ट जब हो जाती है तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तगड़ा वाला होता है। इजी शिफ्ट वाले बच्चे भी रहते हैं, हार्ड शिफ्ट वाले भी रहते हैं, मॉडरेट वाले भी रहते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो कट ऑफ बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है, कट ऑफ कम रहने वाली है लास्ट ईयर से। हर स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, बढ़ने के कोई चांसेस नहीं, तो उससे कम रहेगी या उसके बराबर ही रहने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जज कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। अभी और एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो कैलेंडर भी चेंज नहीं हुआ है, शायद चेंज हो जाए या चेंज ना हो, तो अपने लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। रिजल्ट का क्या है, आज या कल आने वाला है। अगर आपका हो जाता है तब भी बढ़िया है, नहीं होता है तो आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो इसलिए मेहनत कंटिन्यू करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।